नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की मुलाकात। राज्य में जनजातियों के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस के दिशा निर्देशों में संशोधन को दी स्वीकृति। प्रधानमंत्री ने कहा, यह इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक विकास, उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आज बोकारो में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। विधानसभा और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और फुटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बालक और बालिका वर्ग में कल से 29 अप्रैल तक खिलाड़ियों का होगा चयन। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में भेंट की। इस अवसर पर दोनों के बीच राज्य में जनजातियों के विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में व्यापक चर्चा हुई। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित घरेलू गैस मूल्यों से संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय कच्चे तेल की मासिक औसत कीमत की 10% होगी। यह कदम इस व्यवस्था में कीमत की स्थिरता को सुनिश्चित करने और बाजार के प्रतिकूल उतार चढ़ाव से उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए उठाया गया है। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संशोधित घरेलू गैस की कीमतों से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक विकास है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हिस्सा लेंगे। देश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। पिछले 24 घंटों में 6050 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और इस समय उपचार करा रहे लोगों की कुल संख्या 28,303 हो गई है। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 51 है। वहीं 6 मार्च को राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 थी। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है संस्कृत भाषा का महत्व। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 47वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो उद्गार जिसे उन्होंने संस्कृत भाषा की अहमियत को लेकर व्यक्त किया था। संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का महान स्रोत है। सनातन संस्कृति और धर्म के तमाम ग्रंथ इसी भाषा में रचे गए हैं। देवताओं का आह्वान भी इसी भाषा में होता है। और तो और बौद्ध धर्म की महायान शाखा के साथ ही जैन धर्म के भी कई अहम ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। सनातन संस्कृति में पूजा की कल्पना भी संस्कृत के बिना नहीं हो सकती। दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से हमारी संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान का अपार भंडार है। 26 अगस्त 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संस्कृत के इसी भंडार को याद करते हुए कहा है, हम सभी भारतीय इस बात पर भी गर्व करते हैं कि वेद काल से वर्तमान तक संस्कृत भाषा ने भी ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में है। चाहे वह विज्ञान हो या तंत्र ज्ञान हो, कृषि हो या स्वास्थ्य हो, एस्ट्रोनॉमी हो या आर्किटेक्चर हो, गणित हो या मैनेजमेंट हो, अर्थशास्त्र की बात हो या पर्यावरण की हो। कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के मंत्र हमारे वेदों में विस्तार से उल्लेख है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दिवंगत जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर आज सुबह चेन्नई से विशेष विमान से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। एयरपोर्ट से सीधे दिवंगत जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर को विधानसभा ले जाया गया। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के साथ मंत्री आलमगीर आलम सहित अन्य नेताओं ने पुष्प चक्र चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से हरमू स्थित जेएमएम कार्यालय ले जाया गया, जहां पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने उनका अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शाम बोकारो में किया जाएगा। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पार्थिव शरीर वाहन को बोकारो जिला की सीमा पिटरवार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने रिसीव किया। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर थोड़े समय के लिए रखा जाएगा। दोपहर बाद उनके पैतृक गांव अलारगो ले जाया जाएगा, जहां से शाम को दामोदर नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और रामगढ़ जिले की महिलाएं शिक्षण प्रशिक्षण के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर हो रही हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले की महिलाएं शिक्षण प्रशिक्षण के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर हो रही हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों में रहने वाली जागरूक महिलाएं एक तरफ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, बकरी पालन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर कृषि के क्षेत्र में भी अलग पहचान बनाने में सफल साबित हो रही हैं। सरकार की ओर से जिले में कार्यरत महिला समूहों को कृषि के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ अनुदानित दर पर कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले में करीब 1 दर्जन महिला समूहों को 90% अनुदान पर कृषि कार्य के लिए मिनी ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आदिवासी कुर्मी समाज के अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम के तीसरे दिन आज भी 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर त्रि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों में वृद्धि और परिचालन अवधि में विस्तार किया है। इन ट्रेनों की समय सारणी, ठहराव और कोच संयोजन के पहले की तरह रहेंगे। वहीं भुवनेश्वर धनबाद स्पेशल ट्रेन 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रतिदिन भुवनेश्वर से प्रस्थान करेगी। धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन 11 अप्रैल से 1 जून तक प्रतिदिन धनबाद से चलेगी। खेल प्राधिकरण रांची के तत्वावधान में नवसृजित सेंटर फॉर एक्सेलेंस फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र के लिए बालक और बालिका वर्ग के 16 वर्ष से 22 वर्ष तक के खिलाड़ियों का कल से 29 अप्रैल तक चयन किया जाएगा। प्रथम चरण राज्य के 5 जिला मुख्यालयों में आयोजित होगा, जो गुमला से प्रारंभ होकर 29 अप्रैल को रांची में समाप्त होगा। अंतिम रूप से चयनित खिलाड़ियों को राज्य सरकार निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। और आज गुड फ्राइडे है। यह संपूर्ण मानवता के प्रति प्रभु ईसा मसीह के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग उपवास रखते हैं और गिरजाघरों में जाकर विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थनाएं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए आशा व्यक्त की है कि उनका जीवन लोगों को प्रेरित करता रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने कोलकाता के ईडन गार्डन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 81 रनों से हराकर आईपीएल 2023 का अपना पहला मैच जीत लिया है। इस जीत के साथ केकेआर अब आईपीएल 2023 अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बाद तीसरे स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की मुलाकात। राज्य में जनजातियों के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस के दिशा निर्देशों में संशोधन को दी स्वीकृति। प्रधानमंत्री ने कहा, यह इस क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक विकास, उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आज बोकारो में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। विधानसभा और जेएमएम कार्यालय में मुख्यमंत्री समेत राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और फुटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बालक और बालिका वर्ग में कल से 29 अप्रैल तक खिलाड़ियों का होगा चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।